जय श्री कृष्णा मित्रों, हम आज चर्चा करेंगे कन्या राशि के वर्षफल 2025 की। कन्या राशि के विषय में 14 जनवरी से समय काफ़ी परिवर्तन होना जा रहा है। बहुत कुछ लाभ प्राप्त इस बार करेंगे। कन्या राशि के जातक, जहाँ तक के व्यापारी वर्ग के लिए मैं आपसे बोलूँ, व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी वर्ग हैं, वो जनवरी, फरवरी, मार्च ये माह, तीनों माह उनके लिए श्रेष्ठ हैं। संपूर्ण वर्ष ही श्रेष्ठ है यद्यपि, लेकिन इस माह में आपको काफ़ी कुछ राहत प्राप्त होने वाली है। जो अड़चनें पुरानी रुकी हुई थी, जो समस्याएं आपकी रुकी हुई थी, उनका समाधान होने वाला है। और व्यापार के बाद में विद्यार्थियों की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष तो बहुत ही श्रेष्ठ कारक है। इस वर्ष विद्यार्थी किसी भी प्रकार से चूके नहीं, अपनी बराबर स्टडी करें और कंपटीशन में बैठें, उनको निश्चित लाभ होगा। कन्या राशि के जातकों को यदि स्वास्थ्य के विषय में मैं बात करूं तो अस्थि रोगों की समस्या, ये समस्या बनी रहने की संभावना लगती है। अतः सूर्य नारायण भगवान की उपासना करें और सुंदरकांड का पाठ नित्य घर में यदि आप YouTube पर भी चला करके सुने तो यही पर्याप्त। श्रवण करना ही मात्र कल्याणकार है। और कन्या राशि के जातकों के विषय में संपूर्ण वर्ष में यदि हम देखें तो अप्रैल माह में, मई माह में माता पिता की तरफ से कुछ कष्ट आपको हो सकता है। यानी कोई स्वास्थ्य से संबंधित, माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई आपको अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। अतः माता पिता का आप इस वर्ष में खास तौर से अप्रैल और मई के माह में ध्यान रखें। आगे जो जिनका मुकदमाबाजी चल रही थी, मुकदमा के विषय में यदि मैं आपसे बात करूं, यदि किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा है तो वो मुकदमा आप समझौता के तहत आप जीत पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मानी समझौता आपका हो जाएगा। कोई भूमि भवन का यदि विवाद चल रहा हो तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा जहाँ आपको काफ़ी दिन से आप किसी वाहन को लेने की यदि कोई योजना बना रहे थे तो आपको जुलाई माह में ये आपका जो है ये योजना आपकी पूर्ण होने वाली है। और जहाँ तक कि यदि आपको मकान यदि आप देखना चाह रहे थे तो वो कार्य भी आपका पूर्ण हो जाएगा इस वर्ष में। इसके अलावा आपको इस वर्ष में एक विशेष मंदिर निर्माण का आप मन बहुत दिन से बना रहे हैं, तो इस बार आपको मंदिर निर्माण ईश्वर की कृपा से आपका हो जाएगा। आपने जो टारगेट रख रखा था कि मंदिर हमको निर्माण कराना है, तो मंदिर निर्माण के लिए जिन्होंने ये मन में संकल्प लिया था, उनका मंदिर आज ठाकुर जी की कृपा से उनको निश्चित रूप से उनकी ये योजना भी सफलता प्राप्त करेगी। और जिन लोगों ने इस बार नए व्यापार के लिए जो सोच रहे थे, जो लोग टेंडर डाल रहे थे, उनको भी सफलता इस वर्ष प्राप्त होनी है। कुल मिलाकर के यदि मैं देखूं तो जनवरी माह से लेकर के दिसंबर माह तक ये वर्ष जो है श्रेष्ठ कारक है, श्री कारक है और संतान की ओर से ये लाभ प्राप्त कराने वाला है, खुशखबरी देने वाला है। माता पिता की ओर से थोड़ा सा ये कष्ट कारक लगेगा और शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा। जय श्री कृष्ण।